तो कैसी हो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूजीसी नेट के हिंदी के जितने भी पेपर पीछे हुए हैं वो सारे पेपर मैं आपको उन पेपरों का सॉल्यूशन कराऊंगी और आप इनको अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि पर्सन है वो रिपीट होते हैं। पीछे जो आए हुए पर्सन है वो लगभग पर्सन आते हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को हल करना डेली। मैं आपको आंसर बताऊंगी और नीचे इनकी व्याख्या भी दी हुई है, वो आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। सारे पेपर मैं आपको करवा दूंगी। तो 2023 का पेपर हम कर रहे हैं। व्याख्या सहित इस प्रश्न का हल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों का वर्णन करते हुए इनमें से 3 कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में चुना है। तो इनमें 3 कहानी है, कौन कौन सी हैं? इंदुमती है, या प्लेग की चुड़ैल है, या 11 वर्ष का समय है, या पंडित और पंडिताइन है, या दुलाई वाली। तो 3 ही कहानियाँ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2 ACE। इसमें कौन कौन सी कहानियाँ आएगी? इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की है, और 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की है, और ACE दुलाई वाली बंग महिला। ये 3 कहानियाँ इसमें शामिल है। तो 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नीचे इसकी व्याख्या दी हुई है, आप इसको पढ़ लेना। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि राम की शक्ति पूजा कविता की इन पंक्तियों को कविता में आने के क्रम से पहले व बाद के क्रम में लगाएं। तो पहले व बाद के क्रम में बहुत सारे आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे इसमें आंसर हो जाएगा नंबर 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा BCEDA। बी पहले आएगा, BCEDA, बी पहले आएगा। जैसे है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार। तो 4 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा BCEDA। नीचे इसकी व्याख्या दी गई है, आप देख लेना कि है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, केवल जलती मसाल, नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, अन्याय जिधर है उधर है शक्ति। तो ये पंक्तियां क्रम में लगाई हुई है, नीचे सारा इसका सनास दिया है। आगरा बाजार नाटक में आई नजम की पंक्तियों को पहले के बाद के क्रम में लगाएं। तो इसमें भी यही पूछा है कि पहले के बाद के क्रम में लगाएं। तो ये पंक्तियां दी हुई है। इसमें भी 4 नंबर ऑप्शन है DCA। पहले D आएगी, D आएगा, फिर C आएगा, फिर A आएगा, DCABE। तो इसके क्रम ये नीचे इधर लगाए हुए हैं, देख लेना आप। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती है? तो किस लिए करना चाहती है? पौधे लगाने के लिए, घर बनाने के लिए, चूल्हा बनाने के लिए, या चौका तैयार करने के लिए? तो चूल्हा बनाने के लिए करती है। बीन हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ इस गीत में प्रयुक्त काव्यांश नहीं है। अखंड स्वागिनी, आत्मदीप्ति चांदनी, सुनहली दामिनी, कुलहीन प्राविनी। तो अखंड स्वागिनी है इसमें, सुनहली दामिनी भी है, कुलहीन प्राविनी है। इसमें बी ऑप्शन ये नहीं है, आत्मदीप्त चांदनी, ये इसमें नहीं है। ये इधर दिया हुआ है नीचे, आप देख लेना। निम्नलिखित काव्य संकलनों में रामकुमार वर्मा कृत काव्यांश संकलन है। कौन कौन से रामकुमार वर्मा के? एकांत संगीत 1939, अंजलि 1930, सतरंगिणी 1945 और चित्ररेखा 1935, एकलव्य 1958। तो कौन कौन से रामकुमार वर्मा द्वारा संकलित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा BDE। अंजलि 1930 रामकुमार वर्मा का है, चित्ररेखा 1935 रामकुमार वर्मा का है, एकलव्य 1958 इनका है। तो ये काव्य संकलन के नीचे दिए गए हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में गए थे? किस कार्यक्रम में गए थे?
साहित्यिक कार्यक्रम में, संगीत कार्यक्रम में, नाटक के कार्यक्रम में, संगीत के कार्यक्रम में गई थी। किस कार्यक्रम में गए थे? संगीत के कार्यक्रम में गए थे। जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों के जन्म क्रम में लगाने हैं। तो पहले किसका जन्म हुआ है? इसका ऑप्शन नंबर है 3, CEBAD। इसका 3 नंबर ऑप्शन है सही है। पहले C आएगा, फिर E आएगा। C यानी सरदार पूर्ण सिंह, इनका 1881 में जन्म हुआ है। सरदार पूर्ण सिंह। फिर रामचंद्र शुक्ल 1884 यहाँ दिया हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, विवेक की राय 1924, कुबेर राय 1933। यहाँ सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। इधर भाषा दी गई है और इसी क्षेत्र दिए गए हैं। इधर भी कौन सी भाषा कौन सी क्षेत्र में बोली जाती है? तो मारवाड़ी, हड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाती। तो मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? मारवाड़ी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? आप मुझे बताएं। हाड़ौती कोटाबूंदी में बोली जाती है, ढूंढाड़ी जयपुर में बोली जाती है, मेवाती अलवर में बोली जाती है और मारवाड़ी अजमेर में बोली जाती है। तो आप देख लो, ए में 2 नंबर ऑप्शन है, हाड़ौती में 1 और सी में ऑप्शन नंबर 4। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मारवाड़ी अजमेर, हाड़ौती कोटा, ढूंढाड़ी जयपुर, मेवाती अलवर। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। तो पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो पहले कौन सा आएगा? इसका 4 नंबर ऑप्शन सही है। पहले CDABE, पहले सी आएगा। सी यानी जॉर्ज एम ग्रेसन द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी आएगा पहले। तो 4 नंबर इसका ऑप्शन सही है। FEK ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920, रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, शिव सिंह चौहान हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965। अब ये कुछ पंक्तियां दी गई है, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो ये पंक्तियां हैं, कौन सी पंक्ति किसकी है तो ये देखना आपको। तो कल तक जो खदर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस के भक्त बन जाते थे। तो ये है राही, राही कहानी से ये लिया गया है। तो 1 नंबर में 4 है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बी में 1, ऐसा ही खाने पीने वालों की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग्य में क्यों पड़ता, कोसी का गटवार, इससे ले गए। यानी 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। ये नीचे इसके आंसर दिए हुए हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों के शीर्षकों के पहले इसके बाद के क्रम में लगाए। तो इसका पहले के बाद के क्रम में लगाना है। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। EBA, ई यानी अकाल में अधिक मास, बी सुख दुख, EBA सुख दुख, और डी बिगाड़ का मूल विवाद, फिर आएगा सी। यानी इसका 2 नंबर ऑप्शन है सही है। नीचे दिए गए विवेक राय के झूठा सच के पहले खंड वतन और देश में भोला पौधे की गली की औरतों के बीच अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ताओं के नाम का सही युग्म कौन सा है। तो कौन कौन सी कमेटी के आई थी वहाँ पे? ईश्वर और ज्ञान देवी। तो झूठा सच
इसमें ईश्वर और ज्ञान देवी, सी इसका ऑप्शन है, राइट हो जाएगा सी। चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य है? तो कितने दृश्य है? 14। जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र होती है, एक पक्ष एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। यह वाक्यांश निम्नलिखित में किस रचनाकार के बारे में लेखिका ने लिखा है? तो किस रचनाकार के बारे में लिखा है? ये एक कहानी यह भी, इसमें 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एक कहानी यह भी। जिंदगी नामा उपन्यास में किन कवितांशों और गीतों का उपयोग किया गया है? तो किस किस का किया गया है इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, ए सी ई, ए सी ई। किस किस का किया गया है? ए सी ई, इनका प्रयोग किया गया है। नीचे दिए गए कथन है, गोदान के अनुसार बेलारी और सेमरी में केवल 5 मील का अंतर है। कथन नंबर 2, वह ज्ञान को मानवता के पीस डाले ज्ञान नहीं कोल्हू है। यह कथन गोदान उपन्यास के पात्र ओंकारनाथ का है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही है। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 गलत है। ये 2 नंबर गलत है। इसकी व्याख्या नीचे दी है, आप देख लेना। अनुकरण का आशय है ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्रकट रूप से उत्पन्न होता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका सही आंसर नहीं मिला। अनुकरण का आशय है ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्रकृति रूप से उत्पन्न होता है। यह कथन थॉट्स का है। तो इसमें ऑप्शन है नहीं है थॉट्स। संस्कृति और सौंदर्य के आय कथन है, सौंदर्य में से आय कथन है। तो कौन कौन से आय कथन है इसमें संस्कृति और सौंदर्य से? तो मैं ए बी डी, कौन कौन से आए हैं? ए बी डी, बी और डी। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय। ये भी संस्कृति और सौंदर्य से है। और रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर का, यह भी इससे है और डी भी इससे है। पोंगी बनकर घूमना, पोंगी बनकर घूमना उसके लिए इतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना। यह कथन में पोंगी का अर्थ क्या है? तो पोंगी का अर्थ क्या है? बौद्ध साधु। अंधा युग नाटक के संबंध में सत्य कथन है। तो सत्य कथन अंधा युग नाटक के संबंध में कौन कौन से हैं? ए सी डी, ए सी और डी, ये इसके सत्य कथन है। यहाँ पूरे अंक दिए हुए हैं, 5 अंक है इसके। ये 5 अंक भी अभी पूछा था। पशु का उदय, असम थमाकार, सत्य गंधारी का सांप, ये अभी 2018 में इन 5 अंकों में से एक क्वेश्चन आया था। तो अंधा युग नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से एक क्वेश्चन है, हमेशा ही आता तो है ही। अभी जो 2018 में ये पूछा गया था। नीचे दिए 2 कथन दिए गए हैं। नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख है। कथन नंबर 2, साप भरा तन प्रजातंत्र, यह काव्य पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मिरथी की है। तो इसमें सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो कौन सा सही है इसमें? इसमें ऑप्शन बी, कथन एक और कथन दोनों असत्य, दोनों ही क्या है? असत्य। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में उपयुक्त तथ्य है। तो हिंदी के संबंध में कौन कौन से तथ्य है? BDE राजभाषा संसदीय समिति का गठन सन 1976 में हुआ, ये सही है। विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलापों की माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत के राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 ईस्वी को अनुच्छेद 344 एक अंश में राजभाषा आयोग का गठन किया था। ये क्वेश्चन है पूछा गया था 1955 में। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था 2018 में, 2024 में 18 जून को जो क्वेश्चन हुआ था, जो पेपर हुआ था सॉरी। असाध्य वीणा कविता में आई निम्न पंक्तियों स्वादों को कविता में आने के आधार पर पहले के बाद के क्रम में लगाएं। ये भी अभी पूछा गया था असाध्य वीणा से। तो यहाँ ये इधर दिया है, इनमें CEAD ए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। CAEDB। तो पहले आएगा C। ये नीचे दिया गया है सादे वीणा का, आप देख लेना। अब सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। धातु सेन, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, प्रणदत्त, ये किस किस से के पात्र हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। ए में 4 आएगा। धातु सेन, यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था और बंदरों में से भी एक सुग्रीव हो गया, ये धातु सेन का कथन है। 4 नंबर। बी में 3 और सी में 2 और ए में डी में 1। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पात्र के रूप में उपस्थित ऐतिहासिक व्यक्ति है। तो कौन है इसमें? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर BDE। BDE 3 नंबर इसका ऑप्शन सही है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने PhD उपाधि किस विश्वविद्यालय से की थी? तो किस विश्वविद्यालय से की थी? कोलंबिया विश्वविद्यालय से। प्रेमचंद घर में के अनुसार सत्य कथन है। ये शिवरानी ने प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी, प्रेमचंद की पत्नी ने ही लिखी थी। तो इसका ऑप्शन है BCE। BCE सत्य कथन है। ये तीनों है। शिवरानी देवी की पहली कहानी सास चांद में छपी है, सही है। सास कहानी का प्रकाशन 1924 में हुआ, सही है। प्रेमचंद की कहानी मोटेराम शास्त्री पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर किया। यह संसार
यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारसी, अरबी और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता की बात करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं। यह कथन किस रचना से है? शिव मूर्ति। किस रचना से है? शिव मूर्ति से है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। यहाँ कथन दिए हैं, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चार नंबर अपने इसमें सही हो जाएगा। ए में 3, बी में 1, सी में 4। ए में 3 और बी का 1, सी में 4 और डी का 2। अखंड आमुख के अनुसार कामायनी की कथा दृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने किन पुस्तकों में सहायता प्राप्त की? तो किन पुस्तकों में की? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, CDE। CD और E, ये तीनों ही हैं। शतपथ ब्राह्मण भी है, छंदोग्य उपनिषद भी है, ऋग्वेद भी है। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। ये हरिवंश राय की आत्मकथा है, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए में 3 और बी में 2 और सी में 4 और 1 में 1 खंड। यहाँ क्या बोलूँ, क्या याद करूँ? खंड 1969 में हुआ था इसका प्रकाशन। 1, 2, 3, 4 ये क्रम में लगाना है, ठीक है। भारत खंडामृत और अबे हयात नामक कॉलम से हिंदी उर्दू का पत्र किसने निकाला? तो किसने निकाला? पंडित वंशीधर ने। पंडित वंशीधर ने निकाला था। ब्राह्मण समाज के बारे में उपयुक्त कथन सही नहीं है। ब्रह्म समाज के बारे में उपयुक्त कथन सही नहीं है। तो कौन कौन से कथन इसमें सही नहीं है? A, D, E। A, D और E। ब्रह्म समाज की अंतर्वस्तु मूलतः सामंतवाद और उपनिषदवाद समर्थक थी। गलत है ये। ब्रह्म समाज की स्थापना 1882 में, ये भी गलत है। ब्रह्म समाज पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करती, ये भी गलत है। अठारह 1828 में हुई थी स्थापना। इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? यह कथन परिंदे कहानी के किस पात्र का है? तो यह कथन किस पात्र का है? डॉक्टर मुखर्जी का है। सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है। पात्र दिए गए हैं इधर, तो इसमें दो नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नीचे दिए हुए हैं पात्र, आप देख लेना। लच्छो प्रीतो है, जीतू न्याली है, सानो जस्मो है और
दलीपा हुक्मा। इनकी माँ किसकी कौन माँ है ये दिया हुआ है नीचे। राहुल सांकरटाय ने हिंदी काव्य धारा की भूमिका में आदिकाल के किस कवि को हिंदी का सबसे बड़ा कवि कहा है? तो सर आपा को ही कहा है इन्होंने, तो नहीं, स्वयंभू को, सॉरी, किसको कहा है? स्वयंभू को, सबसे बड़ा कवि स्वयंभू को कहा है। गोदान के अनुसार विमनेश लिंग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिवाद करने वाले पात्रों के नाम है। तो पात्र का नाम है सरोज। तमस उपन्यास में हरनाम सिंह और बंतों के अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री है, तो कौन है? रमजान की मां राजो। यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी सत्य के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है। इस प्रसंग में व्यक्ति के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन है किसका है? तो यह कथन किसका है? सत्य प्रकाश मिश्र का है। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन से मैं संकेत कहूं अवसर नहीं पायो। उपयुक्त काव्य पंक्तियां अष्टचाप के किस कवि की है? तो किस कवि की है ये? नंददास की है। प्रेमचंद घर में के अनुसार किन पात्रों के खर्चे उठाने के लिए प्रेमचंद बंबई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाते हैं? तो किन पात्रों में बनाते हैं? जागरण और हंस में, पत्रों में। पिता कहानी के पिता ने किन दो पुस्तकों में जिंदगी के 45 वर्ष काट दिए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रामायण और गीता में, रामायण और गीता में। पिता कहानी बहुत ही अच्छी है, आप पढ़ना। कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषताओं से संबंधित उपयुक्त कथन है? तो ACD इसके उपयुक्त कथन है। कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है। कुबेरनाथ राय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है। कुबेरनाथ राय निबंध को एक बौद्धिक कर्म मानते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध इनमें से किस जैन कवि की रचना है? तो किसकी है? सोमप्रभ सूरी की है। धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं किस संग्रह से ली गई है? तो किस संग्रह से ली गई है? संसद से सड़क तक। एक नंबर ऑप्शन सही है। घनानंद की काव्य पंक्ति काहू कल्प पायो सु कैसे कल्प पाया है में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? यमक। यमक अलंकार है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में किस जनजाति का उल्लेख है? गोंड का। अंजो दीदी नाटक का मंथन
भूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 को हुआ। इस नाट्य प्रस्तुति के निर्देशक थे। तो इसके निर्देशक कौन थे? श्री राम जोशी। मिथक, प्रतीक और बिंब के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चुनाव कीजिए। तो कौन कौन से सही कथन है इसमें? ए बी डी, ए बी, ए सही है, बी सही है और डी सही है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में मिथक का प्रयोग कथानक, आख्यान मूलक रचना तथा मनगढ़ंत कथा के लिए किया था। नगेंद्र लिखते हैं कि काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। प्रतीक प्रतिरूप न होकर निरूपण होता है, कलाकार के भाव के प्रेषण का माध्यम होता है। ये सही है। दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। तो अभिकथन है कि सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसी वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशन के सभापति प्रेमचंद हुए। बिल्कुल राइट है ये। कारण सन 1936 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह का नाम सुमित्रानंद पंत ने युगांत रखा। सही है, लेकिन ये कथन अभिकथन एक की पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ इसका आंसर है, देख लो आप। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है कि ए असत्य है, नहीं बी सही है। दोनों ए और बी दोनों ही सत्य है, लेकिन आर ए की व्याख्या सही प्रकार से नहीं कर रहा है। तो इसका नीचे पूरा दिया हुआ है, तो आप पढ़ लेना। अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिर की चुप्पी गहरी हो गई? तो वजीराबाद। किस स्टेशन के बाद गहरी हो गई? वजीराबाद। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है। आधे अधूरे नाटक के संबंध में सत्य कथन है। तो यह नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। श्री ओम शिवपुरी को यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है, या इसके पात्र, स्थितियां एवं मन स्थितियां यथापरक तथा विश्वसनीय नहीं लगती। आधे अधूरे आज के जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। तो इस नाटक की भाषा में वह सामर्थ्य नहीं है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए बी डी। ए बी डी इसके सही है। ए सही है, ए सही है, बी सही है और डी सही है। बहुत कम लोग यह जानते हैं आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत है। किसने हमें जन सेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया, किससे हमने हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। बकरी नाटक का उक्त स्वाद किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो किस पात्र के द्वारा कहा गया है? दुर्जन के द्वारा कहा गया है। भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित कौन से कथन उपयुक्त है? तो भारत दुर्दशा नाटक संबंधित कौन से कथन उपयुक्त है? इसका सही आंसर पूरा नहीं मिला है मुझे, तो आप इसका आंसर देखना और कमेंट में मुझे भी बताना। ईदगाह कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन सही है। तो ईदगाह कहानी के संबंध में इसका सी ऑप्शन है, बी डी ई, बी डी और ई। यानी मोहम्मद ने सिपाही खरीदा सही है। शम्मी अपनी खजरी हमीद से बदलाना चाहता है, ये विषय बच्चे हमीद ने बूढ़े हमीद का पार्ट खोला, ये सही है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो कौन थे? काका कालेलकर थे। प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपयुक्त कथन है।
तो कौन कौन से उपयुक्त कथन है? बी, डी, ई, बी, डी और ई। संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी बांग्ला में उनकी अच्छी गति थी, सही है। उन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया और बी, डी, ई है इनका, डी है प्रदीप, इनका नहीं, ये उन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन नहीं किया। दांत, भों, आप, बात, धोखा, रिश्वत, बेगार, होली जैसे विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे हैं। कली कोतक, भारदुर्स्ता, कली प्रभाव, गो संकट आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। शक्ति, कविता, बीज, संस्कार, रूप, काव्य हेतु शक्ति के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? तो किसका है? मम्मट का है। शक्ति, कविता, बीज, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों से जुड़ी काव्य पंक्तियां हैं, तो कौन कौन सी है? ए, सी, डी, सी, डी, ई नहीं है इसमें, ए, सी, डी, ई है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए, सी और डी। नीचे कथन दिए गए हैं। मेला अंचल के अनुसार मंगला देवी काला आजार के पीड़ित होने पर स्वास्थ्य लाभ के लिए विश्वनाथ प्रसाद के घर ले जाई गई। क्या ये कथन सही है? तो कथन एक और कथन दोनों असत्य है, ये सही नहीं है। तो इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। नीचे कथन दिए गए हैं। अज्ञेय की त्रिशुक, आत्मनिपेद, अद्यतन और संवत्सर आदि पुस्तकों में उनकी आलोचनात्मक परक चिंतन और वैचारिक साहित्य संकलित है। तो कथन एक सत्य है लेकिन कथन दूसरा असत्य है। एक तो सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है। क्या भूलूं क्या याद करूं से संबंधित उपयुक्त कथन है? हरिवंश राय बच्चन से है ये। तो ए, बी, ई, सी ऑप्शन इसका सही है। ए, बी है और ई है और ए है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों से सत्य कथन है, तो कौन कौन से सत्य कथन है इससे? ए, डी, ई कौन कौन से हैं? ए, डी, ई। भारतेंदु ने कालचक्र शीर्षक अपने इतिहास जर्नल में 1873 में नोट किया। हिंदी नए चाल में डली, सही है बिल्कुल। भारतेंदु 1881 में भारत मित्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशनार्थ भेजते हुए खड़ी बोली के लिए साधु भाषा का प्रयोग किया, ये भी सही है। और ई नंबर 20 का सही है। भारतेंदु ने भाषा के बारे में लिखा है, परदेसी वस्तु भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में ही अपनी भाषा में उन्नति है, निज भाषा उन्नति रहे, ये इनका कथन है भारतेंदु जी का। इसमें जो अपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं, वो माता पिता के हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं। ऐसे जो पापी जन है जो महा डेरावनी दक्षिणी द्वारा से जा नरकों में पड़ते हैं। गद्य खंड खड़ी बोली के किस आरंभिक गद्यकार का है? ये सदल मिश्र का कथन है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, तो ये इनकी कृतियां दी हुई है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो इसमें नंद दुलारे वाजपेयी का नया साहित्य एवं नए प्रतिमान है, और महावीर श्याम सुंदर दास का विचार और अनुभूति, महावीर प्रसाद द्विवेदी का सुकविच, ये इसका ए नंबर ऑप्शन है, सही हो जाएगा।
श्याम सुंदर साहित्यालोचन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के सुकवि कीर्तन है, नगेंद्र के विचार और अनुभूति है। तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। कबीर की कविता पंक्ति बाजार के बाजन के बाजंत्री कली कुकही जानी छेड़ में बाजंत्री शब्द का अर्थ है। तो बाजंत्री का क्या अर्थ है? वीणा। कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। यह कथन किस पाश्चात्य चिंतक का है? तो ये शायद अभी पूछा गया था आई.ए. रिचर्ड का। ये 18 जून को जो पेपर हुआ इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन है। तो उपयुक्त कथन कौन कौन से सही है इसमें? बी, सी, ई, बी, सी और ई। मुर्दैया में तुलसीराम जी के चाचा मुन्नेसर और नागर उत्तर प्रदेश में प्रचलित किस पंथ के धर्मगुरु थे? तो शिव नारायण पंथ के धर्मगुरु थे। सी नंबर इसका ऑप्शन है सही है। अब सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो ये लोकऋण क्या है? एक उपन्यास है। जीवन प्रीति क्या है? कहानी संग्रह है। चली फगुनहट बोरे आम ये निबंध है। और मेरे सुहृदय श्रेदय ये संस्मरण है। इसमें भी सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो बेनेडिक्ट क्रोचे एस्थेटिक्स है। क्रोचे की कौन सी है? एस्थेटिक्स। मैथ्यू अर्नाल्ड ये भी रचनाएं इनकी पूछी जाती है। इन्हीं रचनाओं से संबंधित अभी क्वेश्चन आया था। मजदूरी और प्रेम निबंध में गुरु नानक का कथन भोले भाव मिले रघुराई ये किसान के बारे में कहा है। ये सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। इसमें किसान के बारे में गुरु नानक कह रहे हैं। शेखर एक जीवनी भाग 1 में किन पश्चिमी विचारकों के नामों का उल्लेख किया गया है? तो ए, सी, डी। ए का है, सी का है, नित्शे का है और त्रास्ती का है, कार्ल मार्क्स का है। एक कहानी यह भी के अनुसार सत्य कथन है। तो ए, बी, ई। ए सत्य है, बी सत्य है और ई सत्य है। बी ऑप्शन इसका सही है। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों को पहले के बाद में क्रम में लगाएं। तो पहले के बाद में क्रम लगाना है। पहले आ जाएगा ई लॉन्जोनाइस और फिर बी और फिर डी और फिर सी। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। यहाँ नीचे दिए है देखो। उर्वशी के स्त्री पात्र है। उर्वशी में स्त्री पात्र कौन है? तो ए, डी, ई। ए है, चित्रलेखा है और निपुणिका है। सी नंबर ऑप्शन सही है इसका। रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ रस तरंगिणी के रचयिता है भानुदत्त। नव जागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 77 नंबर क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन है ये 69। तो पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सी, बी, ए, ई इसका ऑप्शन हो जाएगा। पहले आएगा सी, बी
अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले का प्रारूप आएगा। फिर कलकत्ता और मद्रास बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और फिर प्रार्थना समाज की स्थापना। तो सी नंबर इसका ऑप्शन है सही है, CBAED। पहले अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले का प्रारूप आया, उसके बाद कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और फिर प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। तत्पश्चात बंग आंदोलन शुरू हुआ और सबसे बाद में तिलक को देश निकाला की सजा हुई। आत्म चेतस का भाव तो संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है। यह चेतना भारतीय अस्मिता संस्कृति की अस्मिता की पहचान है। तो यह किसका कथन है? बच्चन सिंह का। उत्तर आधुनिकवाद के संबंध में उपयुक्त कथन है, तो कौन से कथन इसमें उपयुक्त है? ACE, इसमें A, C और E उपयुक्त कथन है ये। अमृतसर आ गया कहानी में आए प्रसंगों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। तो पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो पहले क्या आएगा इसमें? C पहले आएगा, फिर आएगा इसमें A और फिर E। तो C नहीं, सॉरी, पहले इसमें C आएगा, फिर आएगा E और फिर A, यानी B नंबर ऑप्शन इसका सही है। साधारणीकरण के संबंध में के संदर्भ में कथनों पर सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन कौन सा है इसमें? BDE इसमें सत्य कथन है, B, D और E। भटनायक के अनुसार काव्य और नाटक में अभिधा व्यापार के उपरांत भावक तक व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का साधारणीकरण। ये अभी 18 जून को पूछा गया था। भावक तत्व किसका है? भटनायक का। तो लगभग रिपीट होते हैं प्रश्न, आप इन प्रश्नों को डेली पढ़ते रहना। मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ दिया है कि रचना स्वयं अपने मूल्य को ललकारने लगती है। कविता बढ़ते बढ़ते डायरी हो जाती है और डायरी चलते चलते कहानी हो जाती है। तो ये किसका कथन है? श्रीकांत का कथन है, ये श्रीकांत वर्मा का। रामधारी सिंह दिनकर के निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद में क्रम में लगाएं। तो इसका A नंबर सही हो जाएगा। पहले B आएगा रेणुका, फिर हुंकार और फिर A कुरुक्षेत्र और फिर E रश्मिरति, फिर C। शोरसेन या प्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है। तो कौन सी नहीं है? पूर्वी हिंदी नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनता की चित्तवृत्तियों पर प्रभाव डालने वाली किस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया? तो किसका नहीं किया? संस्कृति का इन्होंने जिक्र नहीं किया। सांप्रदायिक का किया, सामाजिक का किया, राजनीतिक का किया, संस्कृति का उन्होंने जिक्र नहीं किया है। तो एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन किसका है? एशियाई के हरे भरे धर्म में किसका कथन है ये? तो ये कथन है हंटर का। एशियाई के हरे भरे धर्म जैसे ही पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाती है। यह कथन हंटर का है। भारतीय काव्य शास्त्र सिद्धांत और संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन है इसमें A, B, D। A,
बी और डी। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को संकलित करना है। तो ए सदादर्श दिल्ली, सी नंबर इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। सदादर्श दिल्ली है और सज्जन कीर्ति सुधाकर उदयपुर है। और समाचार माध्यम जयपुर और आर्य दर्पण है वो शाहजहांपुर। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन किसकी सत्ता को सर्वश्रेष्ठ मानता है? तो किसकी सत्ता को भक्ति आंदोलन सर्वश्रेष्ठ मानता है? किसकी मानेगा? ये दिया है इसमें काव्यांश, ये शब्द ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अवतरण दिया है, इस अवतरण को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। तो इसमें मनुष्य की सत्ता को सर्वोपरि माना गया है। तो आप ये पढ़ करके इनके उत्तर देना है आपको। तो ध्यान से इनको आप पढ़ते जाना और आप इसके उत्तरों का निशान लगाते जाना। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मनुष्य की सत्ता। मनुष्य की सत्ता को सर्व उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ तो कहाँ से हुआ? शहरों में रहने वाले कामगारों, शिल्पियों, व्यापारियों के बीच। यानी इनके आंसर आप इसको पढ़कर ही दे सकते हो। तो इतना पढ़ने में समय हम क्यों घुमाई, आप पढ़ लेना और इनके आंसर दे देना। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों में शामिल नहीं है कर्मकांड ही आराधना का उच्चतम स्वरूप है, ये इसमें शामिल नहीं है। तो इस आंदोलन नेता भाषा में अपनी कविताएं और गीत रचते थे, जन भाषा में रचते थे। इसका आंसर है महाराष्ट्र। यानी आंदोलन में कवि तुकाराम की भूमिका महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र से हैं तुकाराम जी, ये हिंदी में भी आता है। तो ये नीचे दूसरा अवतरण दिया हुआ है, इसका भी आप पढ़ करके आंसर दे सकते हो। तो ये 5 क्वेश्चन है, आप इनका अच्छी तरह से पढ़ करके ना, ये इसमें दिए हुए हैं। तो हमारे यहाँ 100 क्वेश्चन हल हो चुके हैं। मैंने 2023 का करवा चुकी हूँ दिसंबर का पेपर, और इसको आप अच्छी तरह से बार बार पढ़ के रिपीट करते जाना, पढ़ते रहना और हल कर लेना, क्योंकि लगभग हर पेपर में से 10 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको बहुत फायदा होगा। हर रोज़ एक बार रिवीजन इसका कर लोगे तो, क्योंकि अभी पूछे गए हैं 18 जून को जो पेपर हुआ था तब पूछे गए थे, इसी में से लगभग 10 क्वेश्चन आ गए हैं। ये दिसंबर 2023 का पेपर है।